किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 रुपए में बेचने पर होगा, ये बताना है लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें। ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि हो रही है। ठीक है ना, तो भाई क्रियामूल निकाल लो इसका। क्रियामूल मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लो आप इसकी। ठीक है भाई, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस भी, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं सर कुछ तो एक अक्षर लिख दिया कीजिए। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया, जो आपका विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, वो गुना 100/100 माइनस लॉस, लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, यही करते हैं ना, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस जो आपकी हानि प्रतिशत है वो। ठीक है, अब इसको हल कर लो भाई। तो देखो 40 गुना 100/60, जीरो से जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, ये कितना आ गया 200/3। ठीक है, इतने रुपए उसका आ गया क्रिय मूल्य। अब वो क्या कहता है कि अगर हम उस चीज को 80 रुपए में बेचें, मतलब 80 रुपए में हम उसको सेल कर दें, तो क्या होगा। तो भाई 80 रुपए में सेल करने में तो लाभ हो रहा है, क्योंकि ये तो 66 के आसपास आएगा ना, ये 80 रुपए तो लाभ हो रहा है। अब हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो भाई लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ तो निकाल लें। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, लाभ परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा क्या भाई, आपका जो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, माइनस जो आपका क्रिय मूल्य है 200 रुपये, तो ये तो हो गया लाभ। ठीक है, बटे जो आपका क्रिय मूल्य है, क्रिय मूल्य कितना है 200/3। ठीक है, और गुना 100 के प्रतिशत लाने के लिए। ठीक, हल कर लो अब। ये क्योंकि लाभ है, मैं अब अलग स्टेप लिखता, मैंने इसी में लिख दिया। 8 या 24, 240 हो गया, 240 में से 200 गए तो कितने बचे 40/3, और बटे 200 और बटे 3 और गुना 100 के। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 200 के 2 जीरो 2 जीरो, 2 से 20 बार, इसका मतलब 20% लाभ होगा। ठीक है कहीं 20% लाभ, देखो भैया पहले ही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो अगर इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे बता दें, एक आध अक्षर मैं लिख दिया करूँगा ऐसे ही। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें तो जानते हैं, लाभ क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है, सब हिंदी भाषी सब जानते ही इतना तो लगभग। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पढ़ने में उनको दिक्कत आ सकती है, तो क्वेश्चन वो इंग्लिश में पढ़ लें और समझाऊंगा मैं हिंदी में भाई, क्योंकि मेरा भाई हिंदी वाला ही चैनल है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि मेरे जो मेन बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कुछ मैं पहले पढ़ाता था जिनको, या गांव से मेरे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो सब बेचारे हिंदी वाले हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, बाकी मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और कुछ अक्षर में जो मेन रहते हैं उनको बता दिया करूँगा, जैसे कॉस्ट प्राइस रहा, सेलिंग प्राइस रहा। ठीक है, प्रॉफिट तो सब जानते ही हैं खैर। ठीक है, बाकी भी कुछ आएगा ऐसा वर्ड, तो वो मैं बता दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।